सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की जो रीडिंग है वो देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। एंड आज की टैरो का रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन कब ख़त्म होगा। तो जो टोटली जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन पर करने जा रही हूँ ठीक है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन को यदि आप फेस कर रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हो, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, तो कब तक आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा इस चीज़ को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। ओके, जिसके लिए रीडिंग ले रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब उसका नाम जो है वो आप कम से कम 3 बार दोहरा लें, उसके बाद इस रीडिंग को देखें। चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जीज नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। नो कांटेक्ट सिचुएशन से रिलेटेड कार्ड को दें। ओके, वाओ नाइस, फर्स्ट कार्ड ही इतना ज़्यादा। ओके, एंजल साइन दिख रहे हैं आपको क्या? 111 333 444 222 777 एंड 111 ये नंबर्स दिख रहे हैं क्या किसी को? एंजल साइन दिख रहे हैं किसी को क्या? कुछ एंजल साइन जैसे कि बार बार एक ही चीज़, जैसे आपके पार्टनर का नाम रिपीट दिखना बार बार, आपके पार्टनर से मिलता जुलता किसी का फेस दिखना। ओके, एंजल साइन आई थिंक किसी को दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ एंजल साइन, आपको दिख रहे हैं क्या? जिस तरीके से कार्ड है, पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो वो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी सेंड कर रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में एनर्जी सेंड कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, जो कि आपको एंजल साइन के रूप में सामने आ रही है। ठीक है, जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा याद करता है, मिस करता है या उसके बारे में सोचता है, तो वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी सेंड करता है। ठीक है, और वो एनर्जी जाके कनेक्ट होती है उस व्यक्ति से, उस इंसान से। तो मैं वही चीज़ आपके पार्टनर के रूप में देख रही हूँ कि आपके पार्टनर लगातार एनर्जी सेंड कर रहे हैं। एंड 9 नंबर भी यहाँ पर दिख रहा है, 9 नंबर्स भी यहाँ पर शो हो रहा है। बहुत बड़ा संकेत यहाँ पर दिख रहा है, जिस व्यक्ति का बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो। ठीक है, ये इंसान खुद आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। 9 नंबर होता है, 9 नंबर के बाद एंडिंग एनर्जीज आ जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से न्यू बिगिनिंग का भी साइन है, बहुत बड़ा साइन है ये न्यू बिगिनिंग का, न्यू एनर्जीज का साइन है, रियूनियन का साइन है। एंड कुछ और साइन भी मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। ये साइन आपको ब्रह्मांड भेज रहा है, देवदूत भेज रहे हैं, एंजल्स भेज रही हैं ये साइन। ठीक है, ये साइन आपको एंजल भेज रही हैं, जिन साइन में आपको ये फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो है वो, अगर आपके मन में ये भरोसा है, मन में ये विश्वास है, तो कहीं ना कहीं एंजल की वजह से एंजल के संकेत को समझिए। सेपरेशन की स्थिति यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं चल रही है। सेपरेशन की स्थिति 9 और 10 नंबर्स दोनों है, देख रहे हैं आप ध्यान से। इन पर्सन को ना बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, इन पर्सन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ ना मैरिज से रिलेटेड कनेक्शन बनाया था। ठीक है, आप हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, अलग अलग जगह पर मैरिड। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। लेकिन आपके बीच में ना कुछ डार्क एनर्जीज शो हो रही हैं। इन डार्क एनर्जीज की वजह से आपके पार्टनर का मन जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जिस तरीके से ऊर्जा देख रही हूँ, ठीक है, एंजल तो आपको मिलाने में लगी हुई हैं, यूनिवर्स आपको मिलाने में लगी हुई हैं, यूनिवर्स ना आपके पार्टनर को आप तक लेकर आने में लगे हुए हैं। इस तरह की एनर्जीज मिल रही हैं। लेकिन
कोई और भी है जो आपको दूर करने में है, जो आपको दूर करना चाहता है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आज बहुत दिख रहा है। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जीज है, लेकिन आप अलग अलग जगह पर ज़्यादातर में मैरिड दिख रहे हो। ज़्यादातर में बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो वन साइड सिंगल मैरिड और एज डिफरेंस में है। वन साइड सिंगल मैरिड या एज डिफरेंस में है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, सबसे बड़ी चीज़, कि आपका पार्टनर अगर आपके साथ रहा है, पास्ट में रिलेशनशिप में रहा है, और अचानक से वो आपसे दूर हो रहा है या अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये पर्सन आप देख रहे हो इन पर्सन के मन में आपके लिए कितना प्यार है। इन पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव है, डीप लव है इस पर्सन के मन में। लेकिन ये पर्सन अपनी जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं, जो दिल की जो फीलिंग्स हैं, जो ट्रू भावनाएं हैं, जो ट्रू एनर्जीज़ हैं, उन एनर्जीज़ को आपको शो नहीं कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में ट्रबल है। इस पर्सन की लाइफ में फैमिली की तरफ से बर्डन आ रहा है। इस पर्सन की लाइफ में वो सिचुएशन हो रही है जिसमें एक तरफ आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देकर आपके साथ रिश्ता निभाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ इस पर्सन की फैमिली, इस पर्सन के घर के लोग, इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो इस पर्सन के लिए ट्रबल पैदा कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इस पर्सन का कहीं ना कहीं उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, या ये पर्सन उन लोगों की वजह से शांत होकर बैठा हुआ है, साइलेंस एनर्जीज में बैठा हुआ है। निगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। दोनों ही कार्ड में डार्क एनर्जी शो हो रही हैं, एकदम डार्क एनर्जीज। और ये डार्क एनर्जीज की वजह से ना क्या हो रहा है कि आपका बना बनाया रिलेशनशिप, मैं बना बनाया रिलेशनशिप क्यों कह रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे को ऐसा शो हो रहा है कि एक लंबा टाइम आपने इस रिलेशनशिप में दिया। भाई देखो, एंजल आपको संकेत दे रही हैं। जब एंजल कोई संकेत देने लगती हैं, इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में ट्रूनेस है, डिवाइनली आप ब्लेस्ड हो, जो कि एंजल्स इस चीज़ को देख रही है कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, आप डिवाइनली कनेक्ट हो। बट जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है वो कहीं ना कहीं कोई कार्मिक व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी इस वक्त स्ट्रेस में है, ठीक है। कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। सबसे बड़ी चीज़ तो आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, जो वो आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहे हैं पर्सन। सामने भी अगर आपके होंगे ना ये पर्सन, तो आपको कबूलेंगे नहीं कि इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। वो शांत हो जाएंगे। आप देखोगे कि अगर आप सामने होगे या आप जाकर उनसे पूछोगे कि क्या हो गया है तुम्हें, क्यों तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो ये पर्सन एकदम शांत हो जाएंगे, या इनका जो बिहेवियर है वो आपको बहुत अजीब लगेगा, बट आपको महसूस हो जाएगा। अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हो ना, डिवाइनली अगर आप ब्लेस्ड हो, आप समझ जाओगे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जिसको छुपा रहा है। वो आपसे आंख मिलाकर बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं तो यही बोलूँगी कि वो आपसे सामने ही नहीं कर पाएंगे। वो आपसे सामने ही नहीं कर पाएंगे। वो आपको ऐसा बिहेव करेंगे जिसमें आप उनसे कुछ पूछ ही ना पाओ। वो एकदम ब्लॉक कर देंगे। वो एकदम आपसे मतलब आपको अवॉइड करने लगेंगे, आपको इग्नोर करने लगेंगे, जिसमें आप सोच में डूब जाओ कि क्या है ये इस इंसान के रूप, असलियत क्या है ये, क्यों बदल गया। बट वो बदला नहीं है, वो बदली नहीं है। यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड आ रहा है। अगर बदल जाते हैं तो सेपरेशन की स्थिति नहीं आती। कार्ड आपके सामने है, सफल कर रही हूँ, आपके सामने कर रही हूँ, डाल रही हूँ, कार्ड आपके सामने डाल रही हूँ। भले आपको नहीं हो नॉलेज, नहीं आपने एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की हो, लेकिन चीज़ें तो आपको सामने दिख ही रही हैं। ये तो आपको दिख ही रहा है, ये तो आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही है अंडरस्टैंड का। और ये बात मैं जो कह रही हूँ, मैं इस कार्ड को देखकर ही कह रही हूँ। एंजल आपको बोल रही हैं कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहते हैं। वो आज बहुत ज़्यादा आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो आपको लगातार मैनिफेस्ट करके, वो लगातार आपको साइन दे रहे हैं, एनर्जी सेंड कर रहे हैं।
जिन एनर्जी को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा। तभी मैंने आपको ये बात कही कि आपको समझना होगा, क्योंकि आप जैसे मैं देख रही हूँ ना, कुछ चीज़ों को आप समझ कर भी नहीं समझ रहे हो। शायद आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको हेल्प करो। उनको हेल्प कैसे करो? जो नेगेटिविटी दिख रही है वो चाहते हैं कि ये नेगेटिविटी रिमूव हो एंड पूरी तरीके से वो आपको सपोर्ट, आपके साथ आए। तो काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन की स्थिति में दिख रहे हैं ये पर्सन। जो एक्स्ट्रा मैरिटल ज़्यादातर में दिख रहे हैं, वन साइड सिंगल मैरिड एज डिफरेंस हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से एकदम साइलेंस हो चुके हैं। साइलेंस एनर्जीज, ठीक है, एकदम साइलेंस, जिसमें चाहकर भी वो कुछ अपनी बात, कुछ अपनी फीलिंग्स, कुछ अपने इमोशंस को नहीं कह रहे हैं। लेकिन टैरो से कुछ नहीं छुपता है, टैरो कार्ड से कुछ नहीं छुपता है। जो भी ट्रूनेस होगी, जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। सच यही है कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को, जो उनकी और आपके बीच में जो दूरियां चल रही हैं, वो यहाँ पर उन दूरियों की वजह से परेशान है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, वो आपके पार्टनर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल, मतलब एक कंट्रोलिंग एनर्जीज तो चलो भाई एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है, बट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर के सामने बार बार इमोशनल होकर दिखाती। इमोशनली जैसे होता है ना कि किसी को बहुत इमोशनली, मतलब लाइक, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे मेरी बात को। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, मतलब पार्टनर एक फंसाव में फंस गए हैं, ठीक है। इमोशनली एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, क्लेवरी एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है, जिसमें लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लेते हैं बट वो एक्शन की काट हो जाती है। ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। रूल्स की एनर्जीज को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। पार्टनर की करंट एनर्जीज को गाइड कर दें यूनिवर्स, पार्टनर की करंट एनर्जीज को गाइड कर दें। पार्टनर की करंट एनर्जीज, यूनिवर्स प्लीज़ पार्टनर की करंट एनर्जीज। बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा तड़प वाली एनर्जीज आ रही है। ओके, यस्टरडे नाइट की एनर्जीज है ये, फिर इसका मतलब, क्योंकि रूल्स से हमें यस्टरडे नाइट, इनकी कल यस्टरडे नाइट बहुत ज़्यादा भावुक हुई है। कल रात ये बहुत रोए हैं आपको याद करके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इस पर्सन की लाइफ में कोई फैमिली अगर है तो कोई फैमिली, कोई थर्ड पार्टी ले आई है या थर्ड पार्टी कोई लाना चाह रही है इनकी फैमिली, या फिर थर्ड पार्टी जो दिख रही है वो थर्ड पार्टी के साथ भी कोई है। यस, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी पूरी तरीके से, जो ये थर्ड पार्टी दिख रही है ना मुझे, ये आपके पार्टनर को झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहा है ये थर्ड पर्सन। इसके लाइफ में भी कोई है बट ये आपके पार्टनर को, ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियल कहीं ना कहीं हेल्प लेना हो इसको, या आपके पार्टनर के अंदर कुछ ऐसी अच्छाई हो जो ही थर्ड पार्टी उनको अपने पूरा कंट्रोल में, वश में रखना चाहता है। ये जो भी है ये पर्सन, फैमिली है तो फैमिली अपना कुछ हो सकता है, फैमिली का अपने कुछ हो जो कंसर्न की, जिस तरीके से थर्ड पार्टी फैमिली है तो फैमिली नहीं चाहती है कि आपके साथ कनेक्शन हो, क्योंकि जिस तरीके से मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, या फिर तो अगर फैमिली का भी मान लीजिए है तो कोई, ठीक है, तो हो सकता है कि फैमिली और किसी से बात करते हैं, उनके कोई दूर के रिलेटिव्स हों या फैमिली के अपने कुछ लोग हों जिनसे, कुछ फ्रेंड्स हों या कुछ रिलेटिव्स हों जिनसे थर्ड पार्टी, मतलब लाइक सब मिलकर आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल आ रहा है,
ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो सेपरेशन की स्थिति में है, आप समझ रहे हो। मतलब एक इंसान के ऊपर अत्यधिक दबाव, अत्यधिक कंट्रोल है, वो आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पा रहा है, वो आपको भूल नहीं पा रहा है, उसका दिमाग पूरा आप में ही लगा हुआ है, वो थर्ड पार्टी की उसमें इतना विवश हो गया है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, पर उसका दिमाग, उसका दिल, उसका मन वो पूरा का पूरा आपकी तरफ है, फोकस करे है ये पर्सन। यस्टरडे नाइट बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही है। आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज है, आई डोंट नो गाइज, बट जिस तरीके से दिख रहा है एनर्जीज, बहुत सैड एनर्जीज आ रही है, बहुत सैड। इस डिफरेंस आ रहा है नज़र, एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि वो अपने दिल की बात बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ, मन में बहुत कुछ है इस पर्सन के, ठीक है, मन में बहुत कुछ है। जिस दिन बोलेगा ना ये पर्सन आपसे, जिस दिन ये पर्सन आपसे बोलेगा ना, सारा कुछ बोल देगा ये पर्सन। ये पर्सन आपसे सब कुछ बता देगा, ये पर्सन आपको एक चिकन चीज़ बता देगा ये पर्सन। चलिए आपके एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे। पार्टनर की राशियाँ मैं बता देती हूँ यहाँ पर। पार्टनर की राशि है यहाँ पर वृषभ, मिथुन है, कन्या है, मेष है, वृश्चिक है, मीन है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, टॉरस है। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल्स में या समाधान चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेम, प्लेस, एज अगर आपको देना होगा टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, ओके। बहुत सारे इश्यूज़ दिख रहे हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए इवन आज आप अलग हो गए हो, बट फिर भी आप अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो। आपका पार्टनर तो आपको बिल्कुल माइंड से निकाल ही नहीं पा रहा है, ओके। आपकी एनर्जीज, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा लव करते हो आप इस पर्सन से। कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है, ओके। तो कहीं किसी को इवेंट में जाना है, किसी को कहीं बाहर जाना है क्या, जिस तरह किसकी एनर्जीज़ है, या कोई एग्ज़ाम दिया है गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एंड ऑफिस में आपकी पॉलिटिक्स हो रही है थोड़ा सा। अगर आप ऑफिस में हो या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ लोगों की पॉलिटिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कई लोगों के प्रमोशन का भी चांसेस दिख रही हैं, ठीक है। एंड ऑफिस पॉलिटिक्स और फैमिली पॉलिटिक्स, ओ माय गॉड, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपसे जुड़े हुए जो आपके सामने बहुत ज़्यादा आपके फेथफुल हैं, बट पीठ पीछे उतने ही ज़्यादा आपके साथ जालस फील कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों में के पास मैं देख रही हूँ कि इस वक्त करियर को लेकर भी कुछ इश्यूज़ हैं, फाइनेंस को लेकर भी कुछ इश्यूज़ हैं, और पार्टनर के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बड़े इश्यूज़ दिख रहे हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। हर टाइम ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको, क्योंकि आप जैसे मैं देख रही हूँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं। मतलब जैसे लग रहा है कि हर टाइम जैसे ना सोचते रहते हो आप, क्योंकि आप शायद इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। निकलोगे बहुत जल्दी, बड़ी प्रॉब्लम्स जो भी है ना आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बाहर निकलेगी, क्योंकि जो साइन बन रहे हैं ना, ये साइन आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत गुड साइन बन रहे हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, हाँ ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखो एक तो क्या हो रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, और मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ। अब पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है लगातार। तो जब से ये पर्सन ने बात करना बंद की है, जब से ये पर्सन ने आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस में आ गए हो, काफ़ी ज़्यादा आप अकेलापन फील करने लगे हो, है ना, काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप रह नहीं पा रहे हो। अगर मैं देखूँ तो आप रह ही नहीं पा रहे हो इस पर्सन के बिना, तो ये सिचुएशन दिख रही है। लेकिन मैं अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखूँगी ना, तो पार्टनर की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी, आपके दोनों के कार्डों को देखकर देखो, आपको मिलने से तो कोई रोक नहीं पाएगा, आएंगे तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में, लेकिन ना
थर्ड पार्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पर लग रही है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि पार्टनर आना चाहते हैं और डेफिनेटली मैरिज का भी योग दिख रहा है, रियूनियन का भी योग दिख रहा है और बार बार आपको एंजल साइन भी दिख रहे होंगे, लेकिन रुकावटें दिख रही हैं। ये जो रुकावटें हैं ना, इन रुकावटों का दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस चीज़ को समझिए, जब तक ये रुकावटें रहेंगी तब तक इश्यूज़ रहेंगे। एक बार ये रुकावटें, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो भी रुकावटें आ रही हैं ना आपके मिलन में, कई लोगों की मैं देख रही हूँ बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं, बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, ठीक हो जाती है चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं फिर ख़राब हो जाती हैं। तो ये रुकावटें, या कई लोगों की बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट, तो ये रुकावटें का दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, है ना, लेकिन रुकावटों की वजह से आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट है। तो इन रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। आपका रिलेशनशिप पहले की तरह पॉजिटिव होगा। मैं इस चीज़ को आपको बोलती हूँ कि आपका रिलेशनशिप पहले की तरह बहुत पॉजिटिव होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको और उनको मिलकर बैठकर जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान निकालना पड़ेगा। जो निगेटिविटी है उसे दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निगेटिविटी से ना जो चीज़ें जैसे निगेटिव एनर्जीज है ना, अगर ये जो भी निगेटिव एनर्जीज है ना रिमूव होती है, आप देखोगे डे बाई डे चेंजेस आएंगे, डे बाई डे चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस आएंगे जो शायद पहले भी नहीं थे, इतने पॉजिटिव चेंजेस। सो गाइज, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिए। 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।